Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform. This is Yagyadev Bharadwaj, your physics educator. So, as per in the discussion of the last class, we discussed about the electric potential, potential difference, and potential due to point charges. And I hope you better understand these topics. Okay. So today we are going to further continue the topic of electric potential. So today's topic is potential due to the system of charges. अब हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज का कंसीडरेशन करेंगे और हम ये देखेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है. तो हमने यहाँ पर जैसे कि फिगर में बना रखा है कि देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस अवेलेबल Q1, Q2, Q3, Q4 एंड इट गोज अप टू Qn. और हमारे पास एक पॉइंट टेस्ट चार्ज अवेलेबल है हमारे पास Q नोट पे. तो हमें ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर हम इसे एक सिस्टम कंसीडर करें, कोई भी एक चार्ज सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से O पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा. अब देखो, सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, so therefore the total electric potential created by the each and every charge is algebraic sum of individual charges available in the system. कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सिस्टम है, अब हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो Q1 की वजह से यहाँ पर जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा या Q2 की वजह से यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, Q4, Q3 और ऐसे जितने भी चार्जेस हमारे पास अवेलेबल है, उनकी वजह से O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा. हम उन्हें अगर लीनियरली ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से इस O पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी देन resultant since potential is a scalar quantity then resultant potential due to system of charge is algebraic sum of potential at that point due to individual charges. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल आ रहा है V1, Q2 की वजह से आ रहा है V2 और Q3 की वजह से यहां पर पोटेंशियल है V3 एंड ड्यू टू द Q4 द पोटेंशियल इज V4 एंड सो ऑन वी हैव अ पोटेंशियल फ्रॉम Qn इज Vn. देन द रिजल्टेंट पोटेंशियल जो V नेट होगा, जो टोटल पोटेंशियल Q नॉट पे जनरेट होगा वो होगा हमारे पास अलजेब्रिक सम के इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस डैश 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 Vn. तो ये हमारे पास एक तरह से पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. ठीक है. अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज से R1 या R2 डिस्टेंस पे हाउ मच द पोटेंशियल शुड बी जनरेटेड, सो हम वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड Vn. फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ V1, जो V1 पोटेंशियल है Q1 की वजह से Q0 पे, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. V2 की वैल्यू क्या आएगी Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और ऐसी सो ऑन हम Vn तक पहुंचेंगे. ठीक है. तो स्टेटमेंट के बाद इसको मैथमेटिकल टर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है V, वो किसके इक्वल आ जाएगा V1. V1 कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. V2 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 and the process is so on and we are able to determine the nth charge potential is Q1 upon 4 pi epsilon naught Rn. इस पूरे पैरामीटर में 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन टर्म है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं. आफ्टर दैट ये है Q1 upon R1 प्लस Q2 upon R2 प्लस Qn upon Rn. ठीक है.
we can conclude this as 1 upon 4 pi epsilon naught summation I is equal to 1 to n qi upon ri। तो ये हमारे पास किसी भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे हमें टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल चार्जेस से उसकी पॉइंट पर निकलने वाले पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे और उन सभी पोटेंशियल को क्या कर देंगे, लीनियरली अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पे ड्यू टू द ऑल प्रेजेंस ऑफ चार्जेस टोटल पोटेंशियल विल बी कैलकुलेटेड। ये फंक्शन अप्लाई होगा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, तो हमारे पास इसी प्रिंसिपल को हम वहां पर अप्लाई करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट r, थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल का अरेंजमेंट है, इससे r, थीटा, r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे एक पॉइंट p है और इस p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। Since we know that electric potential due to a point charge is equal to q upon 4 pi epsilon r. So determine the potential, we just need the amount of charge on a point and the distance r. So we are able to determine the potential due to the plus q charge and minus q charge. तो हमें अगर p पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो p पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है बच्चों, वो एक तो माइनस q चार्ज की वजह से है और दूसरा प्लस q चार्ज की वजह से है। तो लेट कंसीडर potential due to minus q charge at point p पॉइंट पे माइनस q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू, लेट सपोज इट इज v1, इट इज माइनस q1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। ऑल्सो ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है वो क्या आएगा, इस चार्ज का अमाउंट और इनके बीच की डिस्टेंस, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, r2। तो v2 क्या आ जाएगा हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब p पॉइंट पर हमें टोटल दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल हम जो निकालेंगे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल वो क्या आएगा, v नेट इज इक्वल टू v1 प्लस v2। जो टोटल पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब यहां से q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। अब इस इक्वेशन को आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। अब अगले स्टेप के अंदर हमें बच्चों ये r1 और r2 की वैल्यू निकालनी है। r1 और r2 दो आर्बिट्ररी वैल्यूज है जो हमने अपनी तरफ से कंसीडरेशन में लिया है। इनको हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है कि माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस r1 है, प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस r2 है। हमें क्या गिवन है, r डिस्टेंस। तो r के पैरामीटर में इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल यूज करेंगे और ज्योमेट्रिकल फिजिक्स से हम क्या करेंगे, जो PO ब्रांच है उसको थोड़ा सा पीछे एक्सपेंड करेंगे और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और A से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे B पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इन दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते ये पॉइंट है N और ये पॉइंट है N। अगर ये परपेंडिकुलर है ये थीटा, तो ये एंगल हमारे पास थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और थीटा के सामने क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कंसीडरेशन करते हैं ट्राइंगल AMO में, ट्राइंगल AOM ट्राइंगल, इसको क्वेश्चन 1 दे दो। AOM ट्राइंगल के अंदर देखना, अगर इसके अंदर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा देखना बच्चों क्या आएगा,
थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हो गया बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ओ एम अपॉन ए ओ। तो हमारे पास यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, ओ एम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें ट्राइंगल बी ओ एम की, अगर बी ओ एन ट्राइंगल की अगर हम बात करें, बी ओ एन ट्राइंगल के अंदर फिर से हम अगर कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ओ एन क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया, और ओ बी क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां से ओ एन की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, ओ बी कॉस थीटा, तो ओ एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब देखो अगर ज्योमेट्रिकल हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें इसके अंदर, तो हमारे पास क्योंकि ए डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इन दोनों डिस्टेंस को निकालने के बाद एक बार हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर की हम देखते हैं, तो ज्योमेट्रिकल फिगर में बच्चों जो ये ए डायरेक्शन है, डायपोल की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर की रेंज की होती है। अगर ये डिस्टेंस बच्चों बहुत छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये ओ पॉइंट लगभग ए को अप्रोच करेगा। अगर ये ओ पॉइंट ए को अप्रोच करेगा तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास जो ए पी ब्रांच है वो पी एन के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट लगभग इसके बराबर ही है, तो एम पॉइंट ए को कोइंसाइड करेगा, क्योंकि जो ए डिस्टेंस है ना वो आर के कंपैरिजन बहुत ही कम है। आर हमारे पास मीटर में आएगा और ए कितना आएगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर। अगर ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये ए बहुत ही पास है, और बहुत पास के केस में क्या हो जाएगा, ये जो ए पी डिस्टेंस है वो पी एम के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं इसको, फॉर ए मच लेस देन आर, ए पी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एम, और पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ प्लस ओ एम। तो ए पी हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओपी की वैल्यू क्या हमारे पास, स्मॉल आर, प्लस और ओ एम की वैल्यू क्या है, ओ एम की वैल्यू हमारे पास ये भी, ओ एम की वैल्यू क्या हमारे पास, ए कॉस थीटा। इसी तरह दूसरी साइड देखना, अगर ये सेम यही ए डिस्टेंस वही है डायपोल की हाफ डिस्टेंस, और ये बहुत ही स्मॉल है, तो ओ हमारा बी के भी नियर अबाउट में होगा, और बी के नियर अबाउट में होगा तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों पी एन, ये किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के इक्वल हो जाएगी। तो क्या होगा, पी बी जो डिस्टेंस आएगी, पी बी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा पी एन के, और ए बी एक्चुअल में हमारे पास क्या था, R1, और पी बी क्या है हमारे पास, R2। तो R2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, PN। PN को हम क्या लिख सकते हैं, PO माइनस ON। तो R2 क्या आ जाएगा, PO की वैल्यू हमारे पास R, और ON की वैल्यू हमारे पास ये कितनी है, A cos थीटा। अब ये R1 R2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जिसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू डायपोल। नोट कर लो इसको। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, R1 और R2। R1 R2 को मैं यहां लिख लेता हूं। R1 हमारे पास आया है R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 आया है हमारे पास R प्लस ए कॉस थीटा। सॉरी, R1 आया हमारे पास तो R1 R2 की वैल्यू को हम यहां पर लिख लेते हैं। R1 हमारे पास आया है R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 आया हमारे पास R माइनस ए कॉस थीटा। इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, तो V देगा हमारे पास क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, और डिवाइड में R1 R2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो बच्चों R प्लस ए कॉस थीटा इंटू में R माइनस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो V क्या है आगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा डिवाइड में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। तो इस आर से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल आएगा हमारे पास V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, सिंस a इज मच लेस देन r, तो a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारे पास a है ये r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ये हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डायपोल की वजह से, तो सेम वही प्रोसेस है कि हम a स्क्वायर को यहाँ पे क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो a स्क्वायर की टर्म को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो टर्म आई है वो आई है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर 2a cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये q इंटू 2 है और q इंटू 2 है क्या होता है हमारे पास, डायपोल मोमेंट p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर p इज इक्वल टू q इंटू 2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, p की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी डायपोल की वजह से r कॉमा थीटा डिस्टेंस के ऊपर कितना डायपोल कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसी भी एक डायपोल की वजह से हमें r कॉमा थीटा पर एक अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक डायपोल है, उससे r कॉमा थीटा पर एक पॉइंट P है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और हमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इट मींस फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी जस्ट रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी फाइंड आउट। तो हमारे पास वैल्यू भी है चार्ज की और उसके बीच की डिस्टेंस भी है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि माइनस q से p की डिस्टेंस r1 है और प्लस q से p की डिस्टेंस r2 है। तो हमने यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, तो क्या आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r1 और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r2। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अलजेब्रिकली ऐड कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद सिंपल एक ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स को हमने अप्लाई किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और r1 और r2 की वैल्यू को r की टर्म में लेके आए हैं, जो ये आई है, r1 आया हमारे पास r प्लस a cos थीटा, r2 आया हमारे पास r माइनस a cos थीटा। इन दोनों की वैल्यू को हम रखेंगे तो छोटी सी कैलकुलेशन को पार्ट करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है। तो आगे से हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि किसी भी डायपोल की वजह से r कॉमा थीटा में जो पोटेंशियल आता है वो आता है p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब यहां से कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, दो ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। स्पेशल केसेस, पहला ये है पोटेंशियल एट एक्सेल पॉइंट। अगर मान लो डायपोल का एक एक्सेल पॉइंट पे अवेलेबल है, तो एक्सेल पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एक्सेल पॉइंट का मतलब क्या है कि बच्चों ये जो पी पॉइंट है ये इसकी एक्सेस लाइन पे आ जाएगा। अगर ये पी पॉइंट इसकी एक्सेल लाइन में आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, पी cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो आगे हो जाएगा हमारे पास p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये है मैक्सिमम। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल, पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब वो लाइन जो हमारे पास सेंटर से जाती है, सेंटर से पास आउट होती है और हमारी जो एक्सेल लाइन है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर। वो बात क्या होता है हमारे पास, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल के केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और थीटा पाई बाय 2 में cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
जीरो, और cos जीरो को cos पाई बाई टू यहाँ रखेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अवेलेबल है तो उसकी जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है उसके किसी भी पॉइंट पर लगने वाला जो पोटेंशियल है या फिर उसमें हम चार्ज को मूव कराएंगे तो हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल क्या है जीरो है, तो वहां पर लगने वाला फोर्स, रिजल्टिंग जो फोर्स है वो क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो ये आज का कंप्लीट डेरिवेशन था कि पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ए पॉइंट r, थीटा।